नमः हरि ओम। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः। और भगवान सत्यनारायण की जो कथा था, और भगवान सत्यनारायण की कथा में जो की महिमा बताई बड़ी ही अद्भुत था। और सत्यनारायण व्रत की महिमा और व्रत की विधि प्रथम अध्याय में, एमा 5 अध्याय वांदा, अलग अलग अध्याय को अलग अलग महत्व। और व्यास उवाच, व्यास जी लगिया बोलना, कहते हैं ऋषि गणों ते सुनने लगिया। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया प्रपच्छुर्मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। सोच व्यास जी बोलने लगिया, व्यास जी से कुछ पूछण लगिया। सूत जी महाराज और व्यास जी सूत जी महाराज ते बताने लगिया, एक समय वाला क्या नैमिषारण्य नामक पवित्र सुंदर तीर्थ स्थल मंगा। शौनक आदि 88,000 ऋषियों एकत्रित हुए थे। पुराण शास्त्र का बेता ज्ञाता सूत जी महाराज से लगे कुछ प्रश्न करने लगिया। को करना प्रश्न या का जो ऋषि का नाम, ठीक। सूत जी महाराज व्यास जी का शिष्य सूत जी थे। और सूत जी ने ये कथा को विस्तार गाड़ी बढ़े। सो तो ऋषि उवाच, भरतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुनिः। हे महामुनि, हे ऋषि गणबल, हे सूजी महाराज, कई व्रत अथवा तपस्या करने से मनुष्य तय इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती क्या मन की चयन करूं जैन शीघ्र फल की प्राप्ति हो जावा, ज्यादा विलंब न करना पड़वाला है। ये प्रकार से सूजी महाराज से ऋषिगणों को जो प्रश्न थे तय प्रश्न को उत्तर दिया सूजी महाराज। सुतोवाच, नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापते सुरर्षये ततेवाह तच्छृणोदं समाहितः। हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु ने बल नारद जी को मार्गदर्शन करी त्यों ते बताए। और नारद जी का द्वारा हे पृथ्वी लोक माया पवित्र कथा आई। एकदा नारदो योगी पारानुग्रह कांक्षया प्रयटन विविधान लोकान मृत लोक मुपागता। नारद जी को जो स्वभाव बल कभी भी एक स्थान में ज्यादा समय तक न टिकदा। एक स्थान से एक स्थान मांगा 2.5 घड़ी का बात यू जान पड़ दो क्यों ये शराब छा। यहाँ के खातर नारद जी अनेक लोगों की यात्रा करने लगिया, अनेक लोगों को भ्रमण करने लगिया, लेकिन घुमदे का आइए। ततो दृष्ट्वा जना सर्वा नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना क्लेश्यमाना स्वकर्मभिः। ये मृत्यु लोक में आते थे उनके देखी। ततो दृष्टवा जनान सर्वा, नाना प्रकार का प्राणी अपड़ो अपड़ो पाप कर्मों को फल भोगन लग्या। नाना योनि संपन्ना, नाना प्रकार की योनि में जीव जन्मिया। क्लेश्यमाना स्वक कर्म भी, केवल अपना कर्मों को जो दंड लग्या भोगना। और यानी नहीं कि तुम्हें जो दंड मिल लो कि मेरा कर्मों को तुम्हें दंड मिल जाओ, यानी कभी नहीं वही सकदो बल मेरा कर्मों को बल क्या मैं ही मिल सकदू और उते नहीं मिल सकदू।
केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवे ध्रुवम् अति सचिन्त्या मनसा विष्णुलोकं गतस्ततः। वो जो सज्जन पुरुष हुआ ना, दूसरों को हैंक को दुख देगी तय तुरंत मन में विचार करदा ये क्या पीड़े बोलवाने, ये पीड़ा को उपचार क्या। वो जो मोड़ व्यक्ति होंदो वो क्या देखे ते चल जाता है पेड़ वेर क्या दिक्कत है, पेड़ तो वहां मैं तोड़ नहीं दिक्कत छा कि नहीं। तो ये सजन और दुर्जन व्यक्ति में क्या लक्षण छा। इति सचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्ततः। हे प्रकार से स्मरण करी ते का गई विष्णुलोक में चलेगी, बैकुंठ धाम में चलेगी, भगवान नारायण का दर्शन करिएली। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। तक जेते के देगी बोलते हैं भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप देखी, शुक्ल वर्णमय पीताम्बर धारी भगवान विष्णु ज्यों का चार हाथ बर व चार हाथों मंगा चार प्रकार का आयुध धारण करया रंदा, शंख चक्र गदा और पद्म, और गलमा क्या बनमाला धारण करिए रंदी। दृष्टवा तम देवे सम स्तोतुम समुपचक्रमे। और भगवान का ये सुंदर प्रकार से इतना दर्शन करी गए भगवान का सन्मुख हाथ जोड़ी थे भगवान की स्तुति दे करना को नाराज्य लगियों करना। नमो वांग मन सातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाया निर्गुणाया गुणात्मने सर्वेषां मादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभासतः। हे भगवान बोल आप मन बुद्धि वाणी से परे स्वरूप वाचा आपको कभी फिर अंत न होंदो न कभी आप पैदा हुआ आद्य मध्यांत हीनाया निर्गुणाया गुणात्मनि। आपको न तो कभी जन्म हुए जय को जन्म ही न बोलो तो दैन मरनो भी कानू सर्वेशामादि भूताया भक्ता नामार्ते नासने। भगवान बोल तेरे कोई गुण नहीं, आप सर्वत्र व्याप्त रंदा और भक्तों का हित का खातिर भगवान निर्गुण से सगुण रूप धारण करता। और श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभासता। भगवान जब नारद जी का मुखारविंद से इतना सुंदर स्थिति सुनी तब भगवान शिव नरे भगवान से प्रश्न करिए नारद जी तू कील में स्थिति करना। श्री भगवान उवाच किमर्थं मागतोऽसि तं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। हे नारद जी बोल कई प्रकार से के प्रयोजन छते रखावना को तो केवल मीठी मीठी अख मक्खन लगाने लगी है। कोई मन की कई पर मक्खन तब लगा जो तय कोई प्रयोजन वो है, बिना प्रयोजन से तय पर मक्खन न लगा दो तनी बोल त्योर कुछ न कुछ काम प्रयोजन छबल है त्योर कुछ न कुछ प्रयोजन छबल जो मैं पर मक्खन लगानो कारण के छा। नारदो वाच मृत्युलोके जना सर्वे नाना कलेश समन्वितः नाना योनि समुत्पन्नः पच्यन्ते पाप कर्म भी। मैं मृत्युलोक का यात्रा में गए और मृत्युलोक का यात्रा में क्या देखी मैंने नाना प्रकार की योनि में प्राणी उत्पन्न हुआ और कई कर्मों फल भोगना वाला पाप कर्मों को फल भोगान लग्या सद कर्मों को फल नहीं। तत्कथम समय नाथ लघु पायेन तद्वता श्रोतमीक्षामि तत् सर्वं कृपास्ते यदि ते मही। ते भगवान बोलो मैं त्वया सिर्फ यहाँ खातर आयू 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र 108 उपनिषद सब प्रकार का बल खंगाइए ली पर लेकिन तुम लंबो चौड़ो उपाय बल छुट उपाय कथे नहीं मिलनो और जो शीघ्र मोक्ष दियाना वालो ये उपाय बोल क्यों तुम अच्छा बल त्या खातर बल मई तुम आए श्रोतमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ते यदि मई। जब तुम मैं पर कृपा करा
श्री भगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रह काञ्चया यत् कृत्वा मुच्यते मोहा तच्छृणुद्वा समाहिते। साधु पृष्ठम त्वया वत्स, भगवान लोगों बोलना हे नारद जी बोलो जो बोल तेर स्वभाव ना ये साधु पुरुषों को होने वाला सज्जन मन की होने वाली स्वभाव यानी स्वभाव वाले दुर्जन मन की न आंदा है का बार में बोल सज्जन ही पुरुष सोच सकदो साधु स्वभाव का व्यक्ति सोच सकदा और जय के बल यानी भावना वो कभी भी बंधन में न पड़ दो हमेशा बंधन से क्या मुक्त रंदो विरक्त रंदो तई कभी कोई बंधन नहीं सतई सकदो बंधन कई पढ़ दो जय केवल अपनी पड़ी अपनी प्याटा की पड़ी है कि क्या पड़ी कहे चाके नहीं बस व्रत मत्स्य महत् पुण्यम स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम तव स्नेहान मया वत्स प्रकाशा क्रियते दुनः। जय बल व्रत बतौन लग्यूं यू व्रत बड़ दुर्लभ छा और मैं तेरी भक्ति इसने प्रसन्न हुए मैं तुया बतौन लग्यूं सत्यनारायण सेवं व्रतम सम्यक विधानतः कृत्वा सद्या सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। भगवान ने नारद जी ते व्रत की सारी विधि बताई जय व्रत का प्रभाव से बल व्यक्ति मोक्ष ते भी प्राप्त कर सकदो तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम नारदो मनि ब्रवीत। नारद जी की यह सुनने पर भी संतुष्टि न हुई जो भगवान ने तेरा व्रत की विधि बताई तैन संतुष्टि न हुई फिर प्रश्न लय करना नारद जी नारदो वाच किम फलम किम विधानम चा कृतम कैनेव तद व्रतम तत्सरमम विस्तराद्रोही कदा कार्यम व्रत प्रभो। हे भगवान बर जो तुमने व्रत की विधि बताई ये कबर चेंज करूँ कने चेंज करूँ ये को फल के वोंदू और कई टाइम चेंज करूँ ये सारी जानकारी बोले मयागा तुम बताई दियावा। श्री भगवान वाच दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम दुख शोक को नाश करने वालों धन दौलत देने वालों सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति सरदा समन्विता। भगवान को जो व्रत होंदु भगवान की जो भक्ति होंदी सौभाग्य देने वाली होंदी और मनुष्य जय भी रास्ता में जानो तय रास्ता में सफलता प्राप्त कर दो यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। भगवान के सत्यनारायण के जो बल कथा छा भगवान विष्णु को जो पूजन छा क्योंकि पूजन को कभी समय नहीं छा जब मर्जी करा जय टाइम मर्जी करा जन मर्जी तन करा लेकिन भगवान को पूजन करा। सत्यनारायणं देवं यज चैव निशा मुखे ब्राह्मणिर्बंधवैश्चैव सहितो धर्म तत्परा। जन भगवान विष्णु नारद जी ते बते बोलो तन भी संसार का मनुष्य तय भी ब्राह्मण अपने घर में बुलाते बंधु बांधव बुलाते धर्म पारायण होते और भगवान को स्मरण कर दिखते नैवेद्यम भक्तो दद्या संपादम वक्षमोत्तम रंभाफलम घृतम चेरम गौतमस्या चूर्णकम जरिए तुम्हारी बनाई क्या भी ले आया फल भी ले आया दूध भी ले आए दही भी ले आयूँ चूरमा प्रसाद ले आयूँ अभावे सालिलम चूर्णम शर्कर वा गुडस तथा संपादन सर्वक्षाणी जय कीर्त्या निवेदयेत। ज़्यादा कुछ नहीं तक कहन ज़्यादा बस की नहीं कह करना की तो एक सिंपल चूरमा बने बोला तो थोड़ा सा गुड़ मिलाई और तनन बल क्या मैं प्रसन्न हुए जाऊँ है क्योंकि भगवान ते क्या प्यार अच्छा पत्रम पुष्पम फलम त्वया एव भक्त्या समर्पितम। बस जो भगवान ते केवल फूल और पत्ता समर्पित कर दो भगवान तय देख प्रसन्न हो नहीं ज्यादा प्रयोजन भगवान है कुछ भगवान है तो भावना से मतलब अच्छा हमारी क्रिया से ज्यादा कोई लेड़ नहीं। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कृतां श्रुत्वा जने सहा ततश्च बंधवे सार्धम विप्राश्च प्रतिभोजयेत्। कथा का अंत में बल के चेंज करियूं ब्राह्मण ते दक्षिणा दी के विदा चेंज करियूं और क्या का बाद ततश्च बंधुवे शारदम विप्राश्च प्रतिभोजयी। पहले ब्राह्मण ते भोजन कराएं चाहिए ब्राह्मण का पश्चात बंधु बांधव और बंधु बांधव का भोजन का पश्चात स्वयं ग्रहण करें चाहिए और प्रसादम वक्षेद भक्त्या नित्या गीतादिकम चरे ततश्च सुगरम गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। जब बल भगवान सत्यनारायण की कथा होंगी तय रात बल से न चेंदू
रात्रि जागरण करा, भगवान को भजन करा, कीर्तन करा, सुंदर भक्ति करा भगवान की। और जबल अपने मन के अपने घर जांदू तो घर जांद जानी ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मंत्र को बल भगवान को स्मरण करीते अपने घर चेन जायूं। केवं कृते मनुष्याणां वाच सिद्धिर्भवे ध्रुवं विशेषता कलियुगे लघुपायोस्ते भूतले। ये जो उपाय छबल विशेष कर छोट उपाय कलयुग का मनुष्यों का खातर छा। जय मनुष्य की आयु कम छा, समय सीमा कम छा, यहाँ का कलयुग वास्तु का खातर ये उपाय छा। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायं प्रथमो पारण भगवान सत्यनारायण अर्पण मस्तु। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचंद्रं भजे। बोले सत्यनारायण भगवान की। फिर हाथ में चावल लेते हैं, भगवान सत्यनारायण को स्मरण करा। हरे ही ओम, सॉरी चावल छोड़ दिया हुआ और यो तिल ले लिया हुआ पर। हाँ तिल लेते हैं, भगवान विष्णु के नौ को स्मरण करनू। और अब प्रथम अध्याय विराम की ओर, दूसरा अध्याय प्रारंभ की ओर। निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठकृत की हेमा कथा औंधी सोतो उवाच अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः कश्चित् कासे पुरे रम्भे ह्यासेत विप्रोति निर्धनः। अब काशी बनारस में एक निर्धन ब्राह्मण रमतई, और वो निर्धन ब्राह्मण भूख प्यास से पीड़ित, अन्न की पेट की जो आग होनी ना, मन की ते चोरी करना पड़ा, जारी करना पड़ा, नाना प्रकार का जो भी कृत्य होंदा तय करना पर व्यक्ति ते विवश कर दी की पेट तो भरनु ही बुकुर न रही हूँ छाके नहीं। यहाँ खातर यू अपने पेट भरना का खातर एक घर से ही घड़ा घर मांग दी जान थे, अपने जीवन को यापन कर दो थे। चित्रभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्म भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया। अपने पेट की आग शांत करना खातर घर घर में भिक्षा मांग दो थई। दुखितम ब्राह्मण दृष्टवा भगवान ब्राह्मण प्रिया, और भगवान ब्राह्मण ते दीन दुखियों ते अत्यंत प्रेम कर दू। और वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम प्रपच्छ द्विज मादरात किमर्थम भ्रम से विप्र मही नित्यम सुदुखितम। और भगवान ने जब ब्राह्मण पर दया आए, एक वृद्ध ब्राह्मण को रूप धारण करी थे, और वृद्ध तय निर्धन ब्राह्मण का समीप जाएगी और त्यों से लेके बोलना तत्सर्वम श्रुतमीक्षामि कथताम द्विज सप्तम। तय ब्राह्मण से प्रश्न ले करना, क्या प्रश्न करदा? ब्राह्मणो वाच हे ब्राह्मण बल तू क्या अच्छा करना लग्यूं, और तू की ये घर से है घर न भटकना लग्यूं, और क्या तेरु प्रयोजन छ? ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो ते दरिद्रोहम भिक्षार्थे भ्रमी महिम उपाय यदि जाना से कृपया कथया प्रभो। हे भगवान बल मैं ये घर से ही घर मांगने की बल में शौक लगी, और जया मन के घर से परिपूर्ण होने बल जा, तब तय मांगने की जरूरत ही क्या। तो मैं अपने गत बल ये है कि घर खाना तय छा नहीं कुछ, न बच्चों तय न कुटुंब न परिवार तय अपने पेट तय नहीं होंदो, तब बल भिक्षा मांगने से अपने जीवन को उपाय चलाऊंदो। और अगर बल तुम्हें कुछ ये उपाय तो कि मैं मांगने जरूरत न पड़ा, तब तुम मैं उपाय बते द्यावा। वृद्ध ब्राह्मण वाच विष्णु भगवान ले बोलना सत्यनारायणो विष्णुर्वाचितार्थ फलप्रदा तस्या त्वं पूजनं विप्र कुरुस्वाव्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। भगवान विष्णु बल सर्व समर्थवान छा, सर्व कल्याण करना वाला छा, इच्छित वस्तु देना वाला छा। हे ब्राह्मण तुम ते भगवान विष्णु को अवश्य पूजन करे चेंदो, और जय जय का करने से बल मनुष्य क्या सब दुखों से छुटकारा पै सकदो। विधानम च व्रत विप्राय भाष्यत्नता सत्यनारायण वृद्धस्तत्रेवांत ददे हरि। भगवान विष्णु ने ते ब्राह्मण ते ये सुंदर कथक विस्तार बताते और ये का बारे में बताते, और भगवान का क्या अंतर ध्यान हुई। और ये ब्राह्मण क्या
तथा प्रातः समुताय सत्यनारायण व्रतम करिष्यायत संकल्प भिक्षार्थ मगमद द्विजा। रात्रि काल में तय पहले नींद न आई, सुबेर जब उठी तैन संध्या बंदना अर्चना वगैरह करी, भगवान को पूजन करी और संकल्प लेने के जो बोला हाज भिक्षा मांगने से धन प्राप्त हो लो, मत तैन भगवान विष्णु की कथा कर लो बस। और भगवान की नहीं बड़ी कृपा हो कि धनाढ़ लोगों के बीच में प्रवेश करेगी तन अच्छे भिक्षा प्राप्त होगी। और अच्छी भिक्षा प्राप्त होने पर अपना घर में आए तेन बंधु बांधव भाई बंधु वगैरह बुलाते और भगवान सत्यनारायण की कथा करे और कहे तय कथा की प्रभाव से ब्राह्मण क्या सभी बंधन से मुक्त हुए थे और धनवान बनेगी। भगवान की ते पर अखंड कृपा बरसेगी। व्रतमस्य यदा विप्रतिव्यं संकरी सति तथैव सर्व दुखम तमनुजस्य विनश्यति। और तय व्रत का प्रभाव से तय सारा दुख दूर हुई। एवं नारायण नारदात्मना मया कथितम विप्र कमन त्याग कथयामिते है। और ये ब्राह्मण का सेवा भी अगर अन्य कोई भी प्राणी अगर भगवान की हे प्रकार से कथा कर दो तय कभी अवश्य दुख दूर वाला। अब भगवान नारद जी ते बोलने लगी, हे नारद जी बोलो जो भगवान सूर्य महाराज लगे बोलना कि जो बोले भगवान विष्णु नारद जी ते बताए तई वो सब तुम सुने ली। अब अगाड़ी क्या तुम सुनना चाहता। ऋषि उवाच तस्मा विप्राच्युतम केन प्रतिबिंब चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छाम श्रद्धास्माकं प्रजायते। हे सूर्य महाराज बोलो ऋषि गण बोलने लग्या कि यह कथा वाली यह क्या आता था कि अगाड़ी बिछा, अगर अगाड़ी बिछा तो विस्तार से सुनाओ कि अगाड़ी कन कन वही क्या वही। तो ये ब्राह्मण की विस्तार ढंग से सुनाओ कि अगाड़ी ब्राह्मण के सिवा और भी कहीं कथा करी। बस ये प्रकार से सूर्य महाराज से प्रश्न ले करना। सूर्य महाराज ले बोलना सुतो वाच शरणदम मुनिया सर्वे व्रतम मेने कृतम बुभि एकदा साधुजे बरो यथा बहु स्तरम। हे ऋषि गणों बोलो सूर्य महाराज बोलना लगिया आप सुना बोला एक बार बोले यु ब्राह्मण क्या निर्धन ब्राह्मण अपने घर में भगवान को पूजा पाठ लगी करना, सत्यनारायण की कथा लगी चलना। ब्राह्मण की एक दगड़े तय काष्ट करे था लकड़ हारा, तो लकड़ी ब्याचने से तभी अपने धन प्राप्त भिक्षा तय लकड़ी ब्याचने से जो धन प्राप्त होन तय तैने अपने पेट को पालन कर दू। बस तो एक दिन वो लकड़ी ब्याचने जाने लगी। लकड़ी ब्याचने जाना तो बाटो तक बिटे तय जगह बामण कोड़ू बताई बामण पर नजर पड़ी, ब्राह्मण का घर पर नजर पड़ी तो जखा पहले झोपड़ी थे तखा महल बनी। आश्चर्यचकित हुई कि यू क्या लगी वहां ब्राह्मण के तक मारी ली तखा कोई और रहेगी। अगर ब्राह्मण में तो ब्राह्मण की लौटरी लगी उनके जो कुछ ही दिन में ब्राह्मण रंग से राजा बनेगी। बस ब्राह्मण का घर में जाएगी और तका जो सज्जन पुरुष के कर्तव्य होंदो पढ़ पत्या दुजम प्राहक्य बदम कुरु से तो या के कृत्य किम फल मापनोते विस्तराद बद में प्रभु। जो सज्जन पुरुष वांदा है जब तक उसका शुभ कार्य चलना लग्यूं तय के यहाँ बीच में डिस्टर्ब न डाल। शांत चित्त मन से जब तक कार्य पूरे हो जाऊँ अपनो प्रसन्न तब कर तैन करी तक जल पान वगैरह करी ब्राह्मण से प्रसन्न करे कि तू क्या लग्यूं करना हो ये करना से क्या प्राप्त हो। ब्राह्मण ने बताया कि मैं भगवान विष्णु को अतुल तेज विष्णु को पूजन करने लगी हूँ कोई कथा करने लगी हूँ और तय कथा का प्रभाव से मैं यहाँ सब धन की बरसा हुई। और तय लकड़हारा ने भी भगवान को संकल्प करी हे भगवान बोला आज लकड़ी बेचने से जो भी धन दौलत प्राप्त हो लो मत तैन अवश्य तेरी कथा कर लो। और बाजार में भगवान की कृपा हुई पहली गाँव के बेटे लगत बाटा और भगवान की कृपा आज ना धनाढ़ शहरों के बीच में जाएगी जखत लकड़ी को दुगुणु तिगुणु मूल्य प्राप्त हुई। और तैन यानी नाना प्रकार की फल सामग्री वगैरह मिष्टान सब रोली मूली धूप अगरबत्ती सब रखी गई और घर में इतने बंधु बांधव और एकत्र करी तई ब्राह्मण बुलाते भगवान की कथा करी। और तय का प्रभाव से केवल तद व्रत से प्रभावेण धन पुत्रान्वितो बहुत यह लोके सुखम भुक्त अच्छांत्य सत्यपुरम यो। और तय व्रत का प्रभाव से वो सीधा मोक्ष प्राप्त करी जो तय की संसारिक इच्छा भी तई सारी संसारिक इच्छा पूरी हुई तई
परम शाश्वत भगवान को धाम प्राप्त करेगी। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय पारण भगवान सत्यनारायण अर्पण मस्तु। बोले सत्यनारायण भगवान के जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आत्मा तिल्ली थे भगवान विष्णु को ध्यान करनो। और अब जो तीसरा पारण की कथा आंदी राजा उल्का मुख साधु बणिक एवं लीलावती और कलावती की हिमा कथा। अब यह कथा भी बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, मंगे बड़ो मजा आने वालो, आनंद आने वालो। सोतोवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुदं मुनिसत्तमः पुरा चोल्का मुखो नाम नृपचासिन् महामतिः। सोजी महाराज ऋषि गणों ते बताने लग्या, हे ऋषि गणों अबल मैं तुम्हें क्या अगाड़ी की कथा सुनो कि अगाड़ी के क्या वही पुरा चोल्का मुखो नाम नृपचासिन् महामति। पहले वाली एक उल्का मुख नो राजा वही बड़ो क्या बुद्धिमान राजा थई, सत्यवादी जितेंद्रिया और यो देवालयम प्रति दिने दिने धर्म दत्ता दुजान संतोष यत स्वदी। प्रतिदिन मंदिर में जयते ब्राह्मण ते गरीब लोग थे जरूरतमंद थे दान देते संतुष्ट कर देते। भार्य तस्या प्रमुग्धा च सरोज वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्या व्रतमाचरा। और राजा जन अब स्वयं गुणों की खान थी और तन राजा की जो धर्मपत्नी थी वह भी गुणों की खान थी। अगर मनुष्य चाहे अगर कोई भी पुरुष कतना भी पतित हो पर लेकिन अगर कोई संरक्षण पत्नी छा तो तय पतित भी पतित तय पावन बने सकती है, पतित भी पावन बने सकती। ये सुलक्षण बेरमानी में शक्ति होती है। और जो कोई ये नहीं बेरमान तो अच्छा खासा मन की बीच बर्बाद होना मंगा भी टाइम नहीं लगाए। स्त्री चरित्र से पुरुष से भाग्या को तो न जाने देखो मनुष्य। स्त्री को बल चरित्र पुरुष को भाग्या कब फेर मारे जावा वो भगवान अध्यापता न जान तो खैर हमारे क्या वो खा रहे। ठीक ए तस्मिन त्रय तत्र साधुरी का समागत वाणी जात बहुधन रेखे परिपूरित। और तय समय में क्या द्वया राजा और रानी भगवान का पूजन भद्रशिला नदी का तट पर करने लग्या। लेकिन तय समय में साधु बढ़िया अब व्यापार का वास्ता खातर नाव पर बैठी नाना प्रकार की धन सामग्री रखी। और लेकिन तय साधु की नजर कहीं पर पड़ दी, राजा और रानी पर पड़ दी। राजा रानी का समीप जेते तखन विनम्रता से हाथ जोड़ दो क्या बोल बोलो। साधुवाच किमदं कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतमेच्छामि सांप्रदम। हे राजन बोल तुम क्या अच्छा लग्या करना, ये करना से क्या प्राप्त होंदो, बस इसने प्रसन्न कर दा। राजा ते क्या जरूरत पड़े बल्कि जोखा भक्ति युक्ति से सिद्ध गंगा जी किनारे बैठी तो यार धन ऐश्वर्य की चीज की कमी नहीं। राजा भी क्या बोल दो। राजोवाच भोजनम क्रियते साधु विष्णु अतुल तेजसा व्रतम चा सुजने सार्धम पुत्राध्यावाप्ति कामयाम। हे साधु बोल मैं की चीज की कमी नहीं पर लेकिन सब कुछ बोल पैसे द्वारा या ताकत द्वारा न खरीदे जीवन कुछ बोल तय की कृपा खातर मन के ते यत्न करना पड़ दो। बस मैं बोल संतान नहीं, बस सब कुछ ठीक था लेकिन संतान। अब बढ़िया भी ध्यान है क्या लगी बोन ममापि संततिर नास्ति हो तस्मा जाए थे ध्रुवम ततो निवर्त वाणी जात सानंदो ग्रह। हे राजन बल विस्तार से बताओ बली की कथा। मेरे भी कोई संतान नहीं बल कई बल भगवान की कृपा से मेरे भी संतान हो जाओ। तो राजन विस्तार पूर्वक बताई और तैन भगवान को चर्म प्रसाद लेते घर आएगी और धर्म पत्नी ते बताई दी खुशी सी कि भाई ये होंदो और ये का करने से संतान की प्राप्ति होंगी। पर लेकिन खांदो भी लगे तगड़े वहां मैं तैदना करवल जैदना मेरे संतान हुई जाए यहाँ से पहले मनी करने। बस भगवान ने भी सुनिए ली
ए तस्मन दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती। भगवान की नी कृपा हुई, एक दिन लीलावती सती गर्भिणी होगी। और 10 मास भक्तर युद्धानंद चित्ताधर परायणा गर्भिणी सा बहुत तस्या भार्या सत्य प्रसादता। और सत्यनारायण की प्रसाद से गर्भवती हुई। और तय गर्भवती होने पर 10वें मास वे कन्या कन्या रत्न में जाए थे। दिने दिने सा वृद्ध शुक्ल पक्ष यदा शशि। और भगवान की कृपा से 10वें महीने में कन्या रत्न प्राप्ति होगी। और लड़की की भी अंदर कला थी, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की भांति वर्धित है। और नाना कलावती चेतित नामकरणम कृतम ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम बचा। बस जनवर लड़की के अंदर कला था, तय कला का अनुसार लड़की को 9 कलावती रखाई गई। और जो बैरवान होंगे ना, आखिर में बैरवानी होंगी, सदगुण वाल जो बैरवान होंगी। लीलावती ने अपने स्वामी से प्रश्न करेली कि स्वामी जी बोल तुमने पहले भगवान से कुछ खांद थे लगायो, भगवान में कुछ तुम्हारे उठानो थे निकालियो कि बल मेरे जैन संतान हुई जाले तो मैं तैने तेरी कथा कर लो। बल आज बल भगवान की कृपा से संतान भी होगी। अब हम सत्यनारायण की कथा करी चाहिए। पर साधु जो बने होंदो मोढ़े होंदो तैं बोली हे प्रिय तू की बात नहीं कर ध्यान होता वो तो मेरा नशे में हों तो तब वही। लेकिन वो तो मेरी दुर्बुद्ध लगी कि मैं तब बोली क्या जब बोली हूँ तब कोई बात नहीं, जब बनी भी बोलू तब मैं कर लो दे जब तू बोलने लगी। हाँ बस इति भार्या समाश्वासा जगाम नगरम प्रति तथा खते कलावती कन्या विवृदे पृथ्वी। अपने पत्नी ते आश्वासन दी तई और व्यापार का वास्ता चलेगी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब घर आई नगर भ्रमण में करने लगी तो सखियों का दगड़ मंगा साधु अपनी लड़की ते देख दो और सोच दो लड़की क्या विवाह योग्य होगी, जवान होगी। ही ते कोई जवाई को जुगाड़ करी चेंदू, बर को जुगाड़ करी चेंदू। एक दूत बुलाई और कांचन नौकर नगर में दूध गई। तखन क्या सुंदर एक बढ़िया को पुत्र लाए गई और सुंदर रूपवान गुणवान थई। और तय दगड़ी माँ विवाह संपन्न कराई गई। लेकिन कुछ यख नसीब प्रभु नहीं ततो भाग्यवशातेन विस्मृतम व्रतमोतम विवाह समय तस्यास्तेन दृष्टो भवत प्रभु। भाग्य में कुछ चोट थे लेकिन तब भी बिसरिए ली। अब भगवान भी रुष्ट होगी। पहले 2 जन तो खानदार 2 की जगह 4 होगी। कमोंदार भी बढ़ेगी। जब कमोंदार बढ़े तब 2 ससरा जो लगी जाए वो रतन सार पूर्व मंगा अपना व्यापार लेके जमाना। और तय जय नगर मंगा व्यापार समय तय नगर को राजा को नौ थे चंद्र के। बस और भगवान की जब कृपा होंगी तो भगवान इतना कृपंद किया दो। भगवान ने एक दिन शराप दे देनी भ्रष्ट प्रत्यज्ञा मालोक्यम सापम तस्में प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चास्या महादुखम भविष्यते। तो एन मेरी गेल जुटो खांदो रखी जुटो उठाणु गाड़ी तो मेरो है तो एन मेरी गेल जुटा खांदा लगाई मैं तो दिन ले लेकिन तो नदी नहीं भाई तो जब दारुणम कठिनम चास्यम महादुखम भविष्यति। तो बोले शीघ्र क्या भविष्य मंगा बड़ो दुख को सामना करना पड़ लो। तो पर दुख को पहाड़ टूटी जा लो। इतना बोलना पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई। तय चंद्र केतु राजा का दरबार मंगा चोर पड़ी चोर उन तक धन चोरी गई बगन लगिया। राजा का जो सिपाही था त्यों नजर भी पड़ी भी चोरों को पिछाड़ी लगिया करना पकड़म पकड़ाई लगी चलना। चोर सोचे बोली कि भगने की गलती नहीं रही। अब ससुरा जमी की दुकान दिखे त्यों थे त्यों भी वो धन जो चुरिया थे तखा रख दिन वो पलाए। राजा का सिपाही आई त्यों देखी कि भाई माँ राजा के धन खाए पड़ी त्यों ज्यादा कुछ ज्यादा विचार क्या करना धन भी क्या करो चोरी भी क्या गया बस त्यों पकड़ ली और राजा में ली गई। राजा जो चंद्र केतु थे बड़ा बुद्धिमान राजा थे कई निर्दोष थे दंड न दियों थे। लेकिन भगवान के माया सत्यदेव सन्ना श्रोतुम के स्तोरवचा अतो सत्योर जन्म राज्ञा ग्रहितम चंद्र केतु। भगवान राजा की बुद्धि हरण करिए लिखी बोली जब भगवान जाएगी खेल दू ना बस वो तैन भी बिना सोचा बोली भीतर डाल दिया यूं ज्यादा क्या चोर जब करी चोरी करी तब है। और भगवान जब खेल दो तब अच्छा ढंग से खेल दो कहीं खेल दो तई बढ़िया का घर में साधु का घर मंगा भी जो धन दौलत वगैरह दे पड़ी हो तखा चोर साफ करे थे घर में खाली होगी।
अन्न चिंता परम भूता है। पेट की भूख, पेट की जो आग होंगी व्यक्ति ते बड़ा से बड़ा जोखिम से भी जोखिम कार्य करना में विवश कर दी। तो यानी बेटी मोटी भी बारी लगी, एक दिन बेटी एक दिन भाई एक घर से हैं घर भिक्षा मांगना लेगी, और यानी भिक्षा मांगदा मांग दी लड़की काजे एक दिन ए तस्में दिवसे याता छुदाता द्विज मंदिरम गत्ता पश्यत व्रतम तत्र सत्यनारायण। ब्राह्मण का घर में जय जक भगवान सत्यनारायण की कथा देगी। कथा सुनी थे थोड़ा लेट भी होगी, लेट हुई तो लेट अपने घर में आई तो अम्मा जी को पारो चढ़ियो था भाई को पारो चढ़ियो तो रात की थे घर है। तो ये पता नहीं नत्ते और जमीन घर नत्ते और पति नत्ते और पिता घर और तू भौंक के लिए ऋण उन माँ जी था न बोल के मैं ऋण नित जाऊँ मैं ये ना घर में तय जाऊँ जग भगवान के कथा तरी इंसान पर मात ध्यान है कि बोले हमने भी कभी भगवान उठाणु निकाल देता है तो क्या पता वही उठाणु आज दुआस तो न लई बस यानी हम भी चेंज करिया ठीक कभी उठाना न चाहिए निकालिया और जब उठाने निकालिए लिए ये उठाना हमेशा पूरा चेंज करिया। तीन प्रकार का मनुष्य होंगे इस पृथ्वी में। एक मनुष्य वो होंदो कि जो उठान निकाल दो अर्थात भगवान को प्रतिज्ञा कर दो संकल्प कर दो और तय जय कर जो बोल दो वो तय कर भी दिखाओ ठीक। और दूसरे प्रकार का मन की वो होंदो जो बोल दो निकालते येलते एक उठाने भी है कोई उठाने भी 50 प्रकार की बात बोलिए कोई नहीं करना लगी करी कुछ नहीं क्यों डिंगे डिंग मां। और तीसरे प्रकार के जो प्राणी होंदो बोल दो नहीं ज्यादा तक जरूरत पड़ी तो नहीं करी दिखाओ ना उठाना निकाल दो ना कुछ करो तो भगवान तय मन के देख तो खुश होंदो जो उठाना निकाल दो ना फालतू डिंग मार दो बस वही तो कर दे नहीं वही बस फालतू क्या बोल दो छा कि नहीं बस हे प्रकार से भगवान की जब कृपा होंदी तब बेटी मोडी ने भी दो भगवान का गाड़ी हाथ जोड़ी भगवान से प्रार्थना करी मेरा पति से मेरा दामाद से भला जो भी अगर गलती सलती हुई त्यों का अपराध क्षमा करे त्यों सगर घर दिया भगवान की बड़ी कृपा होंगी दीन दयाल होंगे भगवान 10वें महीना राजा चंद्रकेतु सपना में लगी बोलना कि हे चंद्रकेतु जो बल तेरा द्वि निर्दोष बंदी बाण आया क्यों अगर तू शीघ्र न छोड़ दो जा देया धनम तत सर्वम सीधा धन पुत्र स्त्री सहित सब कुछ मैं खत्म कर दियो। और प्रभात काल में प्रातः काल में और राजा उठी थे आश्चर्यचकित विराज इस सपन कन वही बोली सभा मध्य में अपनो प्रश्न रख दा तो सभा में कई प्रकार के बन कोई बोल मारा कोई बोल राजा ने अपनी बुद्धि लड़ई दुया ससुर जमे छुड़ाई गई ससुर जमे तक हलियारा पड़िया बोली गई 10 महीने तक दाम बंद रखी अब कहिया न नवाओ क्या कहाँ से न लटका। लेकिन जब राजा के सन्मुख है राजा ने हाथ जोड़ी क्या जोड़े देवात प्राप्त महादुख मिदानी नास्ते भयम तदा निगत सत्यांगम छोड़ कर माध्यकार मेरे कोई दोष नहीं बल्कि जो मैं तुम्हें दंड दी मैं निर्दोष था तो बल तुमने बल अपना कर्मों के द्वारा दंड प्राप्त करी तुमने कही थी अब तक जुट खान दो गई तुम पर बल कही थी अब तक दोष हुई हूँ ठीक अपना बाकी बोल बस तो यह बल तुम पर कोई दिया तक दोष हुई हूँ घर जाए तो तई छाण गुण करे और तई पूजी दिए बस 10 महीने भी नाखून बाल वगैरह ज्यादा थे बढ़िया ये काटे गई और सुंदर ढंग से तुम्हारे नए नए वस्त्र धारण करेगी जो तुमको धन थे ते धन से भी दुगुना करेंगे राजन और अपना घर से ही विदा करिए। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोपारण भगवान सत्यनारायण अर्पण बोले मस्त बोले सत्यनारायण भगवान के जय। छोड़ दिया हुआ फिर तिलक हाथ में लिख दे अमच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे बोले सत्यनारायण भगवान की। अब एक असत्य भाषण और भगवान के जो प्रसाद को त्याग परिणाम मिल दो वो बड़ भारी होंगे एवल कभी जुटे चाहिए बोली और क्या भगवान का प्रसाद
त्याग कभी नहीं चेंज करूँ, चाहे पूजा कर न कर, पर भगवान को प्रसाद अवश्य ग्रहण करे चेंदु। सूतो वाचा यात्रां तो कृतवान् सादुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरम ययो। यात्रा से पूर्व ससराज जब क्या भगवान को विधि विधान से तीन पूजन करी ते जय ब्राह्मण लोग ते धन दान वगैरह दे देनी और त्या के पश्चात अपनी नाव अगाड़ी बढ़ौंदा। लेकिन भगवान भी अगाड़ी परीक्षा खातर बैठ्यूं और एक नदी का किनारा में बैठ्यूं। भगवान तका प्रसन्न लगी करना कि हे साधु बोले त्यार नाव में क्या पढ़्यूं। साधु तका पार उतरे, साधु आसमान पर चढ़ी लो मान लगी, अरे तुम ढोंगी साधु है, तुम तो ढोंगी मात मुझे आकर तुम क्या रहा बोन कुछ धन द्रव्य लियाने की इच्छा नहीं दे रहे, तब तनी मैं से कुछ बोन लग्यो। बस लत्ता पत्रा अधिकम चेव तरणो, मेरा नाव में केवल घास फूस पड़ी हो, जरा कुछ नहीं जा। भगवान बोल सत्यम बहुत ते बचा जन भक्तुन बोल इतना नहीं कोई जा। बस तो भगवान का ततना बोलना पड़ा। भगवान तकान उठी थे अगाड़ी बढ़ेगी जनी नाव चलती। गाड़ी हमेशा जब चलती तो जब भारी होती गाड़ी तो तय हिसाब से चल, और जब हल्की गाड़ी होती तैसा रफ्तार काट दी। बस हल्की गाड़ी थी, साधु को नजर गई कि बोल गाड़ी है तेरे कीड़े भगन नाव भगनी खेलेगी, यहाँ मूर्छा आएगी, मूर्छा आने पर शोक लेगी वना। तब जो दामाद थे, तब दामाद ने आश्वासन दी नहीं, खड़ उठा दी कि तुम्हें कीबर मूर्छा होना। तब तो आई नहीं मूर्छा, जबर तुमने कटर जुमान बोली। तुम्हारा बात सुने बोला अगर मैं इतना बुरो लगी तो जब जयते तुमने बोले तो तैते कदन बुरो लगी बोलो हरनी ध्यान की चन्ना ध्यान दे हैं। तब निष्ठुर जुमान थोड़ा न बोल बोले किसी घास फूस पड़ी तो जन बोले तुमने बोलता नहीं बोली दिखाने लगी। जब एक बात सुनी थी दिमाग ठिकाना में आई, भगवान का शरण मंगाई और भगवान का अगाड़ी हाथ कुटुंब में पड़ी थे। भगवान से प्रार्थना रही करना। साधु वाच के बोलना त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यस्त्रे दीपोकसा न जानते गुणारूपम तबाचार्यम विदम प्रभु। हे भगवान बोला आपका गुण रूप ऐश्वर्य ते कोई नहीं जान सकदू, मतलब एक मूर्ख प्राणी था है मकई जान सकूँ बोल तुम्हारी माया। बस मैं तुम्हारे माया से भ्रमित हुई बोल मैं क्षमा वगैरह कर दिया। भगवान क्षमावान छ भक्त वत्सल सा शीघ्र प्रसन्न वाला और भगवान ने क्षमा करी थे अभी दान दिनेली और जन ते नाव में पहले थे पड़ियों तनी। बस अब फिर भगवान का गुणगान लेगा बोली भगवान की कृपा से सब ठीक हुई ज्ञान हुई तन हुई तखान कहीं भगवान को पूजन करी और भगवान को पूजन करी तो क्या वो अगाड़ी बढ़ी। बस जनी अपने नगर का निकट में पहुंची तनी दिमाग में आई बोली थी सेठ जी काफी समय बाद घर जाने लग्या तो बोली तो तन कने जाओ घर तो कोई दूध भेजी चेंदू और घर में दूध भेज दी। बस दूध भी गई तो तक तरह घर में साधु का घर में तक भगवान की कथा लगी चलना और कथा चलना लगी तो दूध ने तरह भैर बिड़ा आवाज मारी कि सेठ जिएगी सेठ जिएगी। जितना तनी सुनी बहन बड़ी जल्द बली की पूजा करी और बहन तो थोड़ा प्रसाद ली भी ये भगवान बहन तो बहन अपनी बेटी थे बोली कि मैं बोल भगवान पूजन भी करिए लो प्रसाद भी नहीं तो बोल भगवान को प्रसाद भी खाए और पूजन करो सरासर हो। बस बेटी पूजा तो करी जाए भाई लेकिन प्रसाद छोड़ी थे और पति का दर्शन खातर ना उतावली थी। बस लगी बाट हो लेकिन भगवान भी तखा रुष्ट हुई और भगवान ने भी नाव सहित तीन पति समुद्र मंगा विलीन करी तक जय और पति का कोई दर्शन प्राप्त नहीं करी। रुआना बटियाने ले गई नाना प्रकार के उखड़ा बाखड़ा ले गई रुआना पर कुछ न होंदू अपने पिता से नाना प्रकार का प्रश्न ले गई के मेरो पति कहा गई तुम्हारा दगड़ आई न आई क्या हुई कि कखी मरी गई कि कनु क्या कहे पर मरी भी नहीं और आई भी ख्याल न नाव दिखाने लगे नुत्य जो दिखाना मैं क्या कहूँ। बस तीन लास्ट में एक मन बनाई गृहीत्वा पादुके तस्य अनुगदंत स मनोदिदे कन्या विचरितम दृष्टवा भार्या सज्जनो बड़ी। मैं कुछ नहीं करो बस जा रहा बराबर घर में जानो अपने पति को जो खड़ा उछावर त्यों लियोन बोलो बड़े पति के दगड़ सती हो जाओ पैसे सती पड़ता था ये तरह सुनी थे बढ़िया अभी थोड़ा सा पागल हुई थी बोलिए न क्यों हुई। फिर जमीन पर बार बार माथा पटका भगवान से प्रार्थना करा भगवान की पूजन करा और भगवान भी आकाशवाणी से प्रसन्न हुए कि तई क्या बोल दू
नत्वा च दद्वड भूमुद सत्यदेव पुनः पुनः ततस तुष्टा सत्य बोधि देना प्रतिपालका भगवान शीघ्र प्रसन्न हुए जगाद वचनम चेव कृपया भक्त वसला त्यक्वा प्रसादम ते कन्या पतिम दृष्टो समागता। तेरे लड़के ने बोले क्या सिर्फ मेरा प्रसाद को त्याग करी, तय प्रसाद का त्याग करने से बोलती दुख प्राप्ति हुई। और अगर जैते बोले धर्म अगर अभी भी भगवान को प्रसाद ग्रहण कर दी तो बोले ज़्यादा देर कुछ नहीं, अभी तीन पति का दर्शन हुआ। लड़की भगवान के गंगा मंडल से इतना सुंदर वचन सुनी तई बस घर जय भगवान को प्रसाद ग्रहण करी तक आई तो अपने पति का दर्शन प्राप्त करी। अब लड़की अपने पिता से ले मांग, हे पिता बोल तुम की ज्यादा विलम्ब करने लगे, सरासर चल बर घर छल बरे नारायण सबल अजय पता नहीं घर जान पता नहीं क्या करो दू। बस अब बढ़िया थे संतोष है कि मेरे लड़की को होश में आ गया, अब ठीक ठाक घर जाई घर भगवान को पूजन करी और अपना नगर का निकट माता का क्या भाई बंधु मिली तई और सीधा भगवान की मंदिर बनाई और तथा पूर्णिमा से संक्रांति में नंबर 2 बार भगवान कथा कर देता ही यह लोके स्वतम भुक्त्वा शांति सत्यपुरम यो। और ये संसार में है नाना प्रकार की ऐश्वर्या बस शुरू जाओ है, ये दुनिया में नाना प्रकार का ऐश्वर्य धारण करीकता ही ऐश्वर्यों को भोग करीकता ही और अंत में भगवान का बैकुंठ धाम प्रवेश करी। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाएं चतुर्थोपारण भगवान सत्यनारायण अर्पण मस्त। बोले सत्यनारायण भगवान के। अब जो 5वें अध्याय में जो कथा होंगी राजा तुंग ध्वज और गोप गणों की कथा होंगी। तुंग ध्वज राजा थे सुतुवाच अथार्य च प्रवच्यामि शृणुदम मुनि सत्तम आसे तुंग ध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा। जो राजा तुंग ध्वज राजा थे वो बड़ा धर्मात्मा और प्रजापालन राजा थे, लेकिन तैन एक गलती करी, जंगल में जाई पहले के राजा जंगल में जाते अखेट करते थे, नाना प्रकार का हिरन वगैरह पशु मारी थे और जब थकी थे निराश हुई थी एक बट वृक्ष का छाया में बैठेगी और जय जंगल में राजा थे तय जंगल में गोर छुआर था गोर दर गया चरोन ये तक क्या प्रसाद लग गया खेड़ा प्रसाद लग गया भगवान को पूजन लग गया क्योंकि नजर राजा पड़े थे बोले आहा हमारा दास भगवान ही गया हमारे द्वारा आ लो, लेकिन राजन न भगवान को नौ ले न तका जाए क्यों बोल जब राजा बोली ये तर बड़ो आदमी सच हूं तक भी अगला पर प्रसाद करे राजा सन्मुख ली गई और राजन बोले मतलब राजा बोले मयू घाधा प्रसाद खान था ना खाई और तय प्रसाद को जो परिणाम मिले राजा घर में आए तय का 100 पुत्र तय 100 का 100 पुत्र भगवान ने नष्ट कर देनी। तब राजन फिर विचार करी सोची समझी कि बोली तय कि नहीं मैं जो परिणाम मिलना मेरा कर्मों को परिणाम छा है, मेरे कर्मों को परिणाम द्वारा मैं ये मिलने लगी हूँ। बस इतना विचार करी तय न तक जय फिर घर घर गोयर छुआर इकट्ठा करी और गोयर छुआर एकत्र करने पर अपना हाथन क्यों क्या प्रसाद इगण मोग दुगुण बारू झेलनु बार तो पहले जन करिया कि तो नून तो ये संसार मंगे राजन सुख भोगी ते परम दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त करी। या इदम कुरते सत्या परम दुर्लभम शृणोति चा कथाम पुण्यम भक्ति युक्ता फल प्रदान। जो सत्यनारायण रूपी व्रत कथा को जो पालन कर दू ये कथा ते कर दू तय का क्या बोल सभी प्रकार का जो दुख वादा दूर वादा दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु ते प्राप्त हो जाती। धन दान आदिकम तस्सा भवेत प्रसाद दाव भगवान की कृपा से धन दाने की वर्षा होंदी। दरिद्रो लभते वित्तम बदो मुच्चेत बंधनात् भयत भीतो भयान मुच्चेत सतमेवन संशया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से विष्णु की कृपा से दरिद्र बल क्या धनवान हो जादू ठीक और वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधनात् जो कोई जेल में गए पड़ी कि बंद गृह में पड़ी हूँ तो भगवान की कृपा से बोल वो छुटे जान दो और भी तो भयाद मुच्चेत सतमेव न संशया और कोई अति ज्यादा डर तो भगवान की कृपा से वो क्या निर्भय हो जान दो। इप से तम चापलम श्रुत्वा चांते सत्य परम ब्रजे तो और जो सच्चा भाव से भगवान को पूजन कर दो आखिर में सत्य भगवान वैकुंठ धाम भी
प्रवेश कर दू। इति वा कथितम विप्र सत्यनारायण व्रतम यत कृत्वा सर्वदिक्यो मुक्तो भवति। मानव विश्वास मनुष्य ते करी चेंदू और भगवान की कृपा से अवश्य मनुष्य का सारा दुख दूर हुआ। विशेषता कलयुगे सत्य पूजा फलप्रदा किंचित कालम बदिष्यन्ते सत्य विवम न संशय। भगवान विष्णु की जो पूजा फलीभूत होंगी विशेषकर एक कलयुग मंगा भगवान विष्णु की कलयुग केवल नाम आधार सुमरे सुमरे नर उत्तर ही पारा। हे कलयुग की जो आयु छोटी छा यहाँ खातर हे कलयुग में भगवान सत्यनारायण की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ छा। और न बल कभी अन समय हुए थे कि जे दिन भगवान नहीं थे न कभी अन समय हो जे दिन भगवान ने रलो और नाना रूप धरो भूता सर्वे सा मिपोषित प्रदम। और भगवान नाना रूप धारण करी थे नाना प्रकार की भविष्यन्ते कलो सत्य रूपे सनातना विष्णु नगृतम रूपम सर्वे सा मिपोषित प्रदम। और भविष्य में भी भगवान नाना रूप धारण करी गए अपने भक्तों की रक्षा कर दू और भविष्य की रक्षा कर लू। या युद्धम पठे नित्यम शृणोति मुन सत्तमा तस्या नश्यन्ते पापानि सत्यदेव प्रसादता। जो बल ही सत्यनारायण कथते हैं कथे सुनो पढ़ी तय यजा जो खुद भी पढ़ दू तो यूं दो प्रकार का प्राणियों का बल क्या बराबर जितने भी पाप कर्म होना सब खत्म हो जाता और उत्तम भगवान की प्राप्ति हुई जाती। व्रतम एस्तु कृतम पूर्व सत्यनारायण सचा तेसा पर जन्मानि कते श्यामी मुनीश्वरा। अमृतक जो कथा सुनी अब अगाड़ी त्यों की क्या अगले जन्म की कथा होंगी। सदानंद महाप्राज्ञा सुदाम ब्राह्मण ये भूत तस्मिन जन्म श्री कृष्णम ज्ञात्वा मोक्ष मुवापहा। जो सर्वप्रथम निर्धन ब्राह्मण सदानंद के एक ब्राह्मण की कथा सुने थे मैंने तो निर्धन ब्राह्मण अगला जन्म सुदाम बनी और तय जन्म तय श्री कृष्ण भगवान ने दगड़ में मित्रता भी करी भगवान की भक्ति प्राप्त करी तय परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करी। और काष्ट भार बहो बिल्लो गो राजो बबोहा तस्मिन जन्म श्री राम सेव्यम मोक्ष मुवाप। जो लकड़हारा तय तय अगला जन्म में केवट बनी और तय जन्म तीन भगवान श्री राम की सेवा करी थे परम मोक्ष प्राप्त करी। उल्का मुको महाराजो नृपो दशरथो भवत श्री रंगनाथम संपूज श्री वैकुंठम तदागमत। और जो उल्का मुख नौक राजा हुए अगला जन्म में राजा दशरथ का रूमा तेन जन्म ले ली और तय जन्म में साक्षात भगवान ने तय का पुत्र का रोमा श्री राम का रोमा जन्म ले ली और राजा दशरथ रंगनाथ भगवान की पूजन करी थे वैकुंठ दान प्राप्त करी थी। और धार्मिक सत्य बंदस्त साधर मोर दजो भवत देहार्द चित्वा दत्वा जोक्ष मवापहा। जो बढ़िया थी जय बढ़िया नाना प्रकार का खटकार में खेल वही अगला जन्म मोर दो जो है और क्यों नहीं दो राजा और रानी अपना हाथन अपने आधे काटी थे और भगवान ते सिद्ध आरन चिर बिचन सिद्ध और भगवान ते अर्पित कर दी है ना प्रतापी हुई राजा हुई भगवान भक्ति से सब कुछ प्राप्त हुई जान दू। तुंग दो महाराजा स्वयं भो भवत किला सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत। अब ये जो लास्ट बात तुंग ध्वज राजा की तुमने कथा सुनी यो तुंग ध्वज राजा अगला जन्म स्वयं भू मनु करो जन्म लेनी और तय जन्मंगा संपूर्ण धार्मिक भागवत क्रिया ये संसार में स्थापित करी परम मोक्ष प्राप्त करी। भुक्ता गोपासते सर्वे ब्रजमंडल वासना निहत राक्षसा सर्वा गोलोकम तुदाय। और जो गोयर छुआरा थे अगला जन्म गोपी और गोपू है तय जन्म में भगवान श्री कृष्ण का दगड़े सारा राक्षसों संहार करी तय परम मोक्ष प्राप्त करी। जय जय श्री स्कंद पुराण रेवा खंड सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम पर्ण भगवान सत्यनारायण अर्पण मस्त। बोले सत्यनारायण भगवान के ओम अच्युतम।